दोस्तों, क्या रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप वैकेंट होने वाली है? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। जिस तरीके से हमने प्रीवियस टाइटल्स देखे हुए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरकॉन्टिनेंटल जैसे और भी अदर टाइटल को देखे हैं, तो क्या उसी तरीके से रोमन रेंस की भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप वैकेंट हो जाएगी? तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें। तो जैसा कि दोस्तों हमको कई सारे यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं और जो भी रेसलिंग ऑब्जर्वर हैं वो ये बता रहे हैं कि रोमन रेंस की अब जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप है वो वैकेंट हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, जो रोमन रेंस डुअल चैंपियनशिप में आते थे अभी तक, यानी कि यूनिवर्सल और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप में, तो वो दोस्तों ऐसा नहीं होगा अब। यानी कि अब एक चैंपियनशिप ही रहने वाली है। यानी कि दोस्तों, उनके पास डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप रहेगी और जो वैकेंट टाइटल होने वाली है वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप होने वाली। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको जो न्यूज़ देने वाला हूँ वो बिल्कुल क्लियर देने वाला हूँ। दोस्तों, ये चीज़ टोटली फेक है जो कि आपको इंटरनेट में बताई जा रही है दोस्तों, क्योंकि ना ही दोस्तों रोमन रेंस ने कोई भी ऐसी बात स्मैकडाउन में कही है, ना ही दोस्तों उन्होंने कोई भी अपनी ऐसी बात अपने ट्विटर हैंडल पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं कहा है। और सेंस ये निकल के आ रहा है दोस्तों कि अगर रोमन रेंस को टाइटल वेकेंट रखना होता ही अगर, तो वो रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर से रेसलमेनिया में क्यों जीतते दोस्तों? इतना टफ मैच क्यों होता? अगर ऐसा सीन होना ही होता, पहले वेकेंट ही होनी होती टाइटल, तो क्या आप सोच सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जो कि ब्रॉक लेसनर को प्राइवेट जेट दे सकते हैं, उनकी हर एक डिमांड को पूरा कर सकते हैं, तो क्या उन्हें रेसलमेनिया की ऐसे स्टेज पर जिता नहीं सकते जिस स्टेज पर उनको ज़्यादा फेम है, काफ़ी पॉपुलैरिटी है, पैसा सब कुछ है? तो दोस्तों, जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं यूट्यूबर्स, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ जो टाइटल वैकेंट का इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। अगर ऐसा होता तो क्या रोमन रेंस रेसलमेनिया में जीतते यूनिवर्सल और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप? क्या वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनते? बिल्कुल नहीं बनते। और उन्होंने एक एक नहीं, उनको दो टाइम रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को इस ईयर पे हराया है, जो कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में रेसलमेनिया और समर स्लैम में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। उस मैच में तो क्लियरली लग रहा था कि रोमन रेंस हारने वाले हैं और ब्रॉक लेसनर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाले हैं। तो दोस्तों, सेंस किसी भी तरीके का नहीं निकल रहा है यहाँ पर कि रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप को खोने वाले हैं और वो जो है अपने दोनों टाइटल खो देंगे। यानी कि अब वो सिंगल केवल वन पुश टाइटल में ही जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। ये सब टोटल पूरी जो भी इंडस्ट्री में जो भी ये सब फैला हुआ है कि रोमन रेंस के टाइटल जो है यूनिवर्सल टाइटल वैकेंट होने वाला है, साइड इमोजीज लगा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होना। अगर दोस्तों ये सब होना होता तो ब्रॉक लेसनर का पहले ही एक गिमिक बना दिया होता जिसमें दोनों ही टाइटल के साथ ब्रॉक लेसनर का जो फोटो है वो लगा दिया जाता और उनके गेम्स बना दिए गए थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होना है। रोमन रेंस को रेसलमेनिया में अगर जिताया है तो इसीलिए जिताया है। और रही बात दोस्तों, जो लोग बाग इंटरनेट पर या फिर जो रेसलिंग ऑब्जर्वर हैं जो कि रेसल से जुड़ी हुई वीडियोस बना रहे हैं, उन्होंने ऐसा दिखाया है कि जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप है वो उसको वेकेंट रखा जा रहा है और रोमन रेंस के पास अब खाली डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन या फिर उसको काउंट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप ही रहने वाली है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हालांकि हमने देखा है कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप को प्रीवियसली, जैसे जब फिन बैलर का हाथ टूट गया था या फिर जब ब्रॉक लेसनर जो है जीते थे जब सेथ रॉलिंस से हट गई थी टाइटल्स, तो ऐसा वैसा हमने कई बार देखा है कि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को भी 2-3 बार देखा हमने कि वैकेंट हुई है। लेकिन इस कंडीशन पे, जिस कंडीशन पे अभी रोमन रेंस लिए हुए हैं, इस कंडीशन पे डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप वैकेंट नहीं होगी। वो उस समय हुई थी जब रेड थी टाइटल, लेकिन इस समय नहीं होगी। और दोस्तों, इस समय आप वैसी सिचुएशन नहीं लगा सकते जैसे आप प्रीवियसली लगाया करते थे कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है, किसी और चैंपियनशिप से रिलेटेड है। लेकिन दोस्तों, अगर यहाँ पर आप जो कह रहे हैं ये लोग, ये सर रेसलिंग ऑब्जर्वर जो बता रहे हैं या फिर जो इंटरनेट में ये मीडिया में चल रही है बात कि रोमन रेंस अपने दोनों टाइटल्स हारने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हुआ होता दोस्तों तो उन्होंने स्मैकडाउन लाइव पर जरूर इसको कहा होता कि शायद अब मुझे थोड़ी सी हिंट दी होती कि शायद अब मैं छोड़ने वाला हूँ या फिर मुझे बैक ऑफ लेना ही पड़ेगा। अब लगता है मुझे जो अपने टाइम शेड्यूल है और कम करना पड़ेगा या और लाइट करना पड़ेगा, या फिर उनके नए कॉन्ट्रैक्ट की बात आती। तो ऐसा कुछ नहीं है। रोमन रेंस यहाँ पर डुअल चैंपियनशिप के साथ ही चलने वाले हैं। और दोस्तों, एक बात और मैं पॉसिबिलिटी बता दूँ आपको कि बिल्कुल रियल फिक्स हो जाएगा यहाँ से। अभी जैसे हाल ही में, यानी कि कल के दिन, लॉगन पॉल के साथ रोमन रेंस का इंटरव्यू हुआ था उनके ब्रॉडकास्ट में, जो कि लाइव स्ट्रीम थी कम से कम 1 से 1.5 घंटे की। आप ऑफिशियली उनके यूट्यूब वेब पेज पर जाकर के आप सुन सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों रोमन रेंस से काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए गए थे, जो कि रॉक से जुड़े हुए भी किए गए थे और आगे फ्यूचर से जुड़े हुए किए गए थे। और सबसे अच्छा उनका अपॉइंट पूछा गया था दोस्तों। उन्होंने सबसे अच्छा अपॉइंट यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को चुना और रॉक के साथ उन्होंने अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप से मैच लड़ने के लिए कहा। तो दोस्तों, अगर जब अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, अगर रोमन रेंस कह रहे हैं कि मैं रॉक से रेसलमेनिया 39 में लड़ने चाहूँगा, तो क्या दोस्तों यहाँ पर चैंपियनशिप वैकेंट होगी?
क्या रोमन रेंज यहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप छोड़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा छोड़ना होता उनको तो वो क्यों यहाँ पर यानी कि जो ब्रॉडकास्ट चल रहा था वहाँ पर ऐसा वो क्यों कहते हैं? या फिर अगर ऐसा होता तो ब्रॉक लेसनर ही जीत जाते। यहाँ पे कोई ऐसा सिनेरियो बुक करने की आवश्यकता नहीं थी और रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंज जो है हार जाते उनसे और वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाते। या फिर दोस्तों समर स्लैम में तो पॉसिबल ही दिख रहा था कि यहाँ पर रोमन रेंज जो है हारने ही वाले हैं, तो ऐसा करके वो उनको जिताया जा सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्यों यहाँ पर रेसलमेनिया और समर स्लैम में रोमन रेंज को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनाया गया? इसीलिए बनाया गया क्योंकि दोस्तों रोमन रेंज के पास WWE को दोनों टाइटल रखना है, चाहे वो स्मैकडाउन में शो अप करें चाहे वो रॉ में शो अप करें। उनसे कोई भी टाइटल नहीं छीन सकता या किसी को भी उल्टा टाइटल छीनने के लिए कोई भी अभी बातचीत नहीं हुई है। जो सोशल मीडिया में बात चल रही है वो टोटली फेक है। जो यूट्यूबर्स वीडियो बना रहा है वो टोटली फेक है। इसीलिए मैंने आपको ये पूरी अपडेटेड किया है। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को यानी रेसल अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे जेन्युइन वीडियो की जो जेन्युइन वीडियो होती है वो प्रोवाइड करता हूँ, यानी कि असली न्यूज़ देता हूँ, यहाँ पर रियल न्यूज़ देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो।